प्रॉब्लम नंबर 19 क्या है कि इफ एफ एक्स इज ए रियल वैल्यूड बाइजेक्टिव फंक्शन सेटिस्फाई एफ डैश एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस वन एंड एफ जीरो इक्वल टू थ्री। तो आपको वैल्यू बतानी है एफ इनवर्स का डबल डैश थ्री की वैल्यू है ना। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? तो सबसे पहले की पॉइंट क्या है कि आपको यहाँ गिवन है कि फंक्शन जो है वो आपके बाइजेक्टिव फंक्शन है ना। तो पॉइंट क्या है यहाँ पर कि अगर इफ इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन देन देयर एग्जिस्ट है बाइजेक्टिव फंक्शन जी, जिसको हम नाम देते हैं एफ इनवर्स। यानी अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो एक इनवर्स फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है सच दैट आपकी वैल्यू क्या होती है कि जो एफ ऑफ जी एक्स है उसकी वैल्यू एक्स होती है, या जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू एक्स होती है ना। जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स होती है। ये आपको पॉइंट याद होना चाहिए। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, यदि एफ और जी आर द इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर देन आपके एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू एक्स होती है। ये पॉइंट अच्छे से आपको याद होना चाहिए। तो और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये क्या है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है कि फंक्शन बाइजेक्टिव होता है ना तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ये भी आपको दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखो। तो हमें मालूम है गिवन है यहाँ पर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस वन, और वैल्यू कितनी है एफ जीरो की वैल्यू है थ्री गिवन है। तो सबसे पहले ये जो कंडीशन है इसका हम यूज़ करेंगे। एफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स गिवन है ना, तो हम क्या करते हैं इसका डेरिवेटिव करते हैं। जैसे डेरिवेटिव करेंगे कितना आ जाएगा एफ डैश जी एक्स, और ये हो जाएगा जी डैश एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ से जी डैश एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा वन अपॉन एफ डैश जी एक्स। ठीक है। अब देखो ध्यान ये रखना कि जी इक्वल टू एफ इनवर्स है ना, वो लास्ट में हम पुट कर देंगे। अब हमको डबल डैश निकालना है क्योंकि यहाँ वैल्यू एफ देखो यहाँ पर डबल डैश गिवन है ना, तो आपको डबल डेरिवेटिव करना होगा। तो जैसे इसका करेंगे जी डबल डैश एक्स इक्वल टू इसका कितना हो जाएगा वन अपॉन ये हो जाएगा माइनस एफ डैश जी एक्स का होल स्क्वायर, और इसका करेंगे एफ डैश का तो कितना आएगा एफ डबल डैश जी एक्स और जी डैश एक्स। ठीक है यहाँ तक। तो अब देखो हम जानते हैं कि अभी हमने निकाला, देखो जी डैश एक्स की वैल्यू ये होती है, इसको पुट करेंगे तो जी डबल डैश एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस एफ डबल डैश जी एक्स डिवाइड में कितना हो जाएगा ये हो जाएगा एफ डैश जी एक्स का होल क्यूब। ठीक है, क्योंकि इसकी जगह मैंने कौन सी वैल्यू पुट कर दी, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो वापस कितना हो जाएगा एफ डैश जी एक्स का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है। अब ध्यान से देखो हमको वैल्यू किस निकालनी है एक्स इक्वल टू थ्री पर वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यानी कि जी डबल डैश थ्री की वैल्यू निकालनी है। तो कितना हो जाएगा माइनस एफ डबल डैश जी थ्री डिवाइड में कितना हो जाएगा एफ डैश जी थ्री का इस पूरे का होल क्यूब। ठीक है यहाँ तक। अब थोड़ा ध्यान से देखो हमको इनिशियल कंडीशन क्या गिवन है, एफ जीरो इक्वल टू कितना गिवन है थ्री है। तो यहाँ से हमारे पास एफ इनवर्स थ्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो। एफ इनवर्स थ्री का मतलब जी थ्री की वैल्यू कितनी आ गई जीरो। ये वैल्यू हम करेंगे पुट इसमें। अब देखो मैं है ना जी की जगह वापस एफ इनवर्स लिख रहा हूँ है ना, तो ये हो गया एफ इनवर्स डबल डैश थ्री, इसी की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये हो जाएगा माइनस एफ डबल डैश जी थ्री की वैल्यू तो जीरो आ गई, और डिवाइड में कितना एफ डैश जीरो का होल क्यूब। अब हमको बस एफ डबल डैश जीरो निकालना है और एफ डैश जीरो निकालना है। तो गिवन क्या है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू हमको गिवन है कितना गिवन है साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस वन, ये गिवन है साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस वन। तो हमको निकालना है एफ डैश जीरो, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर साइन वन। ठीक है, अब इसका डबल डैश करते हैं तो वैल्यू कितनी आ रही है, ये हो जाएगी टू साइन साइन एक्स प्लस वन, और साइन का करेंगे तो कॉस, ये होगा ना टू इस साइन का कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना है ना, इस साइन का हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कॉस, यानी कॉस साइन एक्स प्लस वन, और फिर ये जो अंदर वाला साइन है चेन रूल लगा करके इसका करेंगे तो कॉस एक्स प्लस वन। यहाँ तक ठीक है। ये होने के बाद अब इसमें जीरो पुट करेंगे, एफ डबल डैश जीरो कितना आएगा, ये हो जाएगा टू साइन साइन वन, ये हो जाएगा कॉस साइन वन
और cos 1। बस वैल्यू पुट कर दो, यानी कि एफ इनवर्स डबल डैश 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ये वैल्यू हो जाएगी 2 साइन 1 और कॉस साइन 1 और कॉस 1 डिवाइड में कितना, देखो इसका जब हम क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, पावर 6 हो जाएगी, यानी साइन की पावर 6 साइन 1। तो ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, नीचे कितना बचेगा 5, तो माइनस कॉस 2 तो बाहर रहेगा और हो जाएगा साइन 1 और कॉस 1 डिवाइड में साइन की पावर 5 साइन 1। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।